नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ बेहतर समय बिता रहे होंगे और माता रानी की कृपा आप पर बनी रही होगी। तो माता रानी की बात निकली है तो आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जो कि माता तारा की पूजा पाठ करने लगते हैं। और माता तारा की पूजा पाठ करने लगते हैं तो उनके अंदर ये गुण अपने आप आने लगते हैं। बात करेंगे वो कौन से ऐसे खास गुण हैं। लेकिन माँ तारा देवी को महाविद्या या महादेवी भी कहते हैं, या आदि शक्ति हैं। मान्यता है कि अगर भक्त तारा देवी को प्रसन्न करना चाहता है तो उन्हें खास तौर पर माँ तारा की सेवा करनी चाहिए। लेकिन वो कौन से खास दिन हैं? जी हाँ, देखिए, हर ग्रह के अनुसार, हर वक्त के अनुसार, समय के अनुसार हर एक दिन का अलग अलग महत्व होता है। क्योंकि माँ तारा देवी की सबसे बड़ी पूजा ही अपनी माँ को प्रसन्न करना माना जाता है। कहा जाता है कि माँ तारा देवी की कृपा से समस्त ग्रहों को भी शांत किया जा सकता है। तो ऐसे लोग जिन्हें ग्रहों की समस्या होती है वो माँ तारा की साधना, उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। तारा देवी की भक्ति भाव से आराधना करने पर आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और धन की प्राप्ति कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए, आज के दौर में धन कौन नहीं चाहेगा, हर व्यक्ति धन चाहता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने पिता के द्वारा भगवान शिव के अपमान पर यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। जी हाँ, ये प्रसंग है और ये प्रसंग आपको याद भी होगा। इतने गुस्से में आए भगवान शिव उसके बाद कि माता के मृत शरीर को कंधे पर लेकर महातांडव करने लगे। तांडव नहीं, महातांडव। इससे ब्रह्मांड के विनाश का खतरा पैदा हो गया। अब ऐसे में सभी देवी देवता सोचने लगे कि हम क्या करें। तो ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शव को अपने चक्र से टुकड़ों में काट दिया और जहां जहां माता सती के शरीर के टुकड़े, वस्त्र या आभूषण गिरे हैं वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आया है। ये वो शक्तिपीठ है जो कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ है। और देवी पुराण की बात करें तो 51 शक्तिपीठ बताए गए हैं। अगर मैं देवी पुराण की बात करूं, यदि मैं अपने इतिहास की बात कर लूं तो। और आइए बात करते हैं देवी के भक्तों में कि आखिर क्या खासियत होती है, कौन से वो लक्षण रहते हैं। ये भक्त खास तरह की सिद्धियों से युक्त रहते हैं जो भी मां तारा देवी की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन यह सिद्धियां ऐसे ही हासिल नहीं हो जाती हैं। कठोर तप करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब यह सिद्धियां हासिल होती हैं। लेकिन मां तारा के भक्तों में यह सिद्धियां मौजूद रहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना तप किए कैसे सिद्धियां मौजूद रहेंगी, तो इसका भी जवाब आपको दूंगा। इसके अलावा मां तारा के भक्त काफी तेज होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं। किसी भी संकट से लड़ने की शक्ति और आत्मविश्वास इनके अंदर विद्यमान रहता है। घोर संकट आ जाए, बड़े से बड़ा संकट आ जाए, लेकिन फिर भी उनका आत्मविश्वास डगमगाएगा नहीं। इसके साथ ही मां तारा के भक्तों पर कुबेर की कृपा बनी रहती है। मां लक्ष्मी सदैव इन पर प्रसन्न रहती है। कहने का मतलब है कि कभी भी धन धान्य की कमी आपके घर परिवार में नहीं होगी। ये बहुत ही खास बात होती है। अगर कोई मूर्ख इंसान हो या जड़ बुद्धि इंसान हो, मां तारा की कृपा प्राप्त करने के बाद वो भी बृहस्पति के समान बुद्धिमान हो जाता है। जी हां, बुद्धिमान हो जाता है। घृणा, लज्जा, भय, शंका, जुगुप्सा, कुल, शील और जात से बंधे आचरण से वो मुक्त हो जाता है और मां तारा के भक्तों के दुश्मनों का विनाश हो जाता है। देखिए, आप मां तारा को पूजेंगे तो आपके दुश्मन दूर हो जाएंगे, तो तय बात है। इतनी शक्ति मां तारा के भक्तों में होती है कि शत्रु इनके सामने ठहर नहीं पाता है। इसके अलावा एक और खास बात है जो कि महिलाओं से जुड़ी हुई है। सौंदर्य, रूप और ऐश्वर्य को मानिए कि मां तारा अपने भक्तों को देती ही हैं। आर्थिक रूप से उन्नति देती हैं, धनवान बनाती हैं और मोक्ष मां तारा अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। भक्तों में स्वयं मां के प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। तो ये मानकर चलिए कि यदि आप मां तारा की साधना कर रहे हैं या मां तारा की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो तमाम ऐसे गुण हैं, तमाम ऐसे लक्षण हैं जो कि आपके अंदर आ जाएंगे। देखिए, मोक्ष की हम बात कर लेते हैं तो आज के दौर में मोक्ष हासिल करना, आप ये समझ कर चलिए कि भगवान को प्राप्त करने जैसा है। कलयुग के दौर में हम जी रहे हैं। यहाँ तो कई ऐसे लोग हैं जो कि मंत्रों का उच्चारण भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे में आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आखिर आपको मोक्ष मिल जाएगा।
देखिए, मोक्ष यदि आपको चाहिए तो आप माँ तारा की साधना करिए। मोक्ष आखिर कैसे मिलना है, इसको लेकर तो मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं और आपने उसमें देखा भी होगा कि आखिर कैसे मोक्ष आप हासिल कर सकते हैं। कलयुग का दौर है, कलयुग के दौर में आपको दान पुण्य करना होगा और दान पुण्य से बढ़कर और कोई भी चीज नहीं होती है जो कि आपको मोक्ष के रास्ते पर आगे ले जा सकती है। लेकिन माँ तारा की यदि आप साधना करते हैं, यदि माँ तारा की पूजा पाठ करते हैं, तो ये मानकर चलिए कि माँ तारा की पूजा पाठ करने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति तो होनी तय है। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी खास बात होती है कि माँ तारा के जो भक्त रहते हैं, कभी भी उनके सामने दो वक्त की रोटी की समस्या नहीं आती है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कोई भी देवी देवता हो, यदि आप उनको साधेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, साधना करेंगे, तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, हर संकट की घड़ी में मौजूद रहेंगे। लेकिन धन धान्य की हम बात कर लें या कुबेर की बात कर लें, तो कुबेर की कृपा, जैसे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है, ठीक वैसे ही कुबेर की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। और आप खुद सोच कर चलिए कि यदि माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, तो संकट तो बहुत दूर की बात है, आप किसी भी परेशानी में भी नहीं आएंगे। देखिए, ये बात सही है कि लक्ष्मी सब कुछ नहीं होती, पैसा या धन धान्य सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि धन आपके पास रहता है तो आपका आत्मविश्वास बना रहता है, संकट की घड़ी में आपका मन नहीं घबराता है। ये बहुत खास बात होती है। तो संकट की घड़ी से यदि बचना है तो अपने आप को आप मजबूत बनाइए, आत्मविश्वास अपने अंदर रखिए। माँ तारा की आप पूजा अर्चना करेंगे तो आपको ये सारे गुण मिल जाएंगे। कई ऐसे उदाहरण हैं कि जो हमारे सामने आए हैं, जिसमें हमने देखा भी है, हमें खुद ये लोग बताते हैं कि पहले मेरी स्थिति बहुत ही अलग थी, लेकिन जब से माँ तारा की मैं साधना कर रहा हूँ, उसके बाद मेरी स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है, मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल गया है। पहले जो लोग दो वक्त की रोटी के मोहताज हुआ करते थे, लेकिन जब से उन्होंने माँ तारा की साधना की है, उसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। आज उनके घर में हम देखेंगे तो धन धान्य से परिपूर्ण है, एक बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ माँ तारा की साधना वो लगातार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार साधना कर ली और उसके बाद माँ तारा की पूजा या अर्चना आपको नहीं करनी है। आपको माँ तारा की पूजा अर्चना लगातार करनी है। और यदि पूजा पाठ के विधि की हम बात करें, तो ऐसे विधि और विधान भी हैं जो कि हम आपको आने वाले वीडियोज में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपके दिलो दिमाग में कोई सवाल है तो सवाल भी आप हमसे कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और हमारी कोशिश यही रहेगी, हमारी जिम्मेदारी यही रहेगी कि उसकी सही जानकारी हम आप तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही, और जल्द हाजिर होंगे कुछ और वीडियोस लेके। तब तक के लिए जय माता की।